आसमा की तरफ जाना चाहूँगी। आसमा, आप सवाबी से सारा कवर करके आई हैं, जो अफेक्टेड एरिया है उसको देख कर आई हैं, लोगों से आपने बात भी किया है। क्या आपने देखा और राइट नाउ लोग जो हैं वो क्या सोच रहे हैं, जो अफेक्ट हुए हैं, जिनकी अपनी कोई शायद इतनी गलती है नहीं, लेकिन उनके लोगों की जानें भी गई हैं, उनका माली नुकसान भी हुआ है, एंड दे डोंट नो व्हाट टू डू राइट नाउ। जी, बहुत शुक्रिया आयशा। देखिए, जिसे कहते हैं कि सानहे और हादसे जो हैं ये अचानक तो नहीं होते और इनकी ज़माना परवरिश करता है, उसके बाद ही हादसे रूनुमा होते हैं। तो ये जो हादसा है ये अचानक नहीं हुआ। इसके लिए पिछले 10 वर्षों में जितनी भी इंटरनेशनल आप रिसर्चेस देख लें या कोई तहकीकात देख लें, उसमें ये बार बार कहा जाता रहा है कि पाकिस्तान जो है उसमें मौसमियाती तब्दीली का सबसे ज़्यादा असर होगा। बल्कि पहले 5 मुल्कों में पहले पाकिस्तान था पिछले 5 बरस पहले, और उसके बाद पाकिस्तान पहले नंबर पे आ गया। तो ये सब कुछ तो नज़र आ रहा था। जैसे आज देखिए ग्लेशियर फटने का वाक़या हुआ है, इसी तरह से 13,000 ग्लेशियर्स है पाकिस्तान में जो कि फट सकते हैं। और ये इंटरनेशनल, अभी हाल ही में CNN ने एक रिपोर्ट जारी की है जो कि बहुत अहम रिपोर्ट है। दुनिया के बेशतर इदारे भी इसके ऊपर जो है वो लिख चुके हैं। लेकिन असल बात यह है कि उसके लिए करना क्या है। अभी सवाबी में जब मैं गई हूँ और वहाँ पे मैंने देखा है, देखिए जो एक ट्रेजेडी है वो जिस तरह से वो अनफोल्ड होती है उसके लिए लोग तैयार नहीं होते। कोई सिस्टम नहीं था, कोई अलार्मिंग सिस्टम नहीं है, और जाहिर है कि कुदरती आफात को जानना भी बहुत मुश्किल काम है, एक बहुत आसान काम नहीं है। जो पहाड़ हैं आपके वो दरख्तों के बगैर हैं। हम सुनते थे कि शायद दरख्त उगाए जाते हैं या मिलियन सुनामी की बात भी हुई थी किसी जमाने में, लेकिन पहाड़ों के ऊपर दरख्त नहीं, जड़ी बूटियां जरूर है। जो पहाड़ दरख्त के बगैर होते हैं, जाहिर है कि जो पहला डिफेंस करता है वो दरख्त करता है ताकि लैंड स्लाइडिंग ना हो। अब ये जो इतने बड़े बड़े पत्थर आ रहे हैं, इसकी बड़ी वजह ये है कि लैंड स्लाइडिंग हो रही है, और लैंड स्लाइडिंग इसलिए है कि दरख्त नहीं रहे। और टिम्बर माफिया ने दरख्तों के बगैर जो, यानी वहाँ पे जो कारोबार है वो सबसे बड़ा है ही टिम्बर माफिया का। जितने भी लोकल्स के साथ भी बात हुई है वो हमें दिखाने को तैयार थे कि आप फॉरेस्ट के जितने भी ऑफिसर्स हैं या उनके जो दफातर हैं उनका आप दौरा कर लें, आपको पता चल जाएगा एक एक घंटे के बाद वहां से कितने दरख्त कट के निकल रहे हैं। यानी उनकी निगरानी के अंडर जो है ये सब कुछ काम हो रहा है। इसी तरह से आप गिलगित बल्तिस्तान देख लें या बाकी इलाके, तो हमने दरख्तों के बगैर अब हमारे खुद इस्लामाबाद के अंदर आप देखें कि मार्गला हिल्स पे कभी आपको दरख्त नजर आते थे, अब वहां पे भी जड़ी बूटियां, और खुदा न खास्ता यहाँ पे भी अब तो माहिरीन कह रहे हैं कि यहाँ पे भी इस तरह की। और आसमा, पहली मर्तबा हुआ तारीख में कि इस्लामाबाद के अंदर सॉइल इरोजन और उसके साथ साथ लैंड स्लाइडिंग भी मार्गला की पहाड़ियों के ऊपर, मतलब और कितना हमें इंतजार करना पड़ेगा। और बड़ी अच्छी आपने डिफॉरेस्टेशन की जो बात की है, अब वहाँ पर रहने वाले लोग तो ये भी बताते हैं कि यहाँ पर गवर्नमेंट की सरपरस्ती भी हासिल होती है अक्सर इन लोगों को, और बड़े ताकतवर है, इनके साथ कोई पंगा ले नहीं सकता है। मैं चाहूँगी